गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय प्रकर्म का जो हमारा आज का थर्ड लेक्चर है वो श्वसन पर है। तो बेसिकली हम श्वसन प्रक्रिया है क्या, हमारे द्वारा खाए गए भोजन का विखंडन कोशिकाओं द्वारा होने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस विखंडन प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो ग्लूकोज के विखंडन के हमारे पास 3 पथ हैं। तो ग्लूकोज क्या है, ये हमारी बॉडी में ऊर्जा के रूप में है और ये हमारी कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट में ब्रेक होता है और जिसमें इसका पहला पथ है ऑक्सीजन की उपस्थिति, जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनल है कोशिका के अंदर उसमें पाया जाए, उसमें ये सारी प्रक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमें सब जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूवेट क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर प्लस ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और जब ऑक्सीजन की अभाव होगा पाइरूवेट तब क्या करेगा, तब लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न करेगा। लैक्टिक अम्ल क्या करता है, हमारी जैसे हमारी जो भी मांसपेशियां हैं या कोशिका, उनमें जो दर्द होता है लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण ही होता है। ये हमारी पेशियों में ये सारी क्रिया होती है। तो जैसे साइकिल चलाना, उससे टांगों में दर्द होना, कोई वेट उठा के खड़े रहना, तो उससे क्या होता है, लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण ही वो दर्द होता है। तो जब थोड़ी देर में पोजीशन हमें रिलैक्स करती है, क्योंकि वो लैक्टिक अम्ल ऑक्सीजन की कमी को पूरा करके वापस CO2 में बदल जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनेगी। क्या बनेगा, इथेनॉल CO2 प्लस ऊर्जा। और यह सारी प्रक्रिया होती है ईस्ट के अंदर। खमीर, गर्मियों में जैसे कोई भी चीज़ है जब ख़राब हो जाती है तो उसमें से जो स्मेल आती है वो इथेनॉल जैसी होती है, उसमें से जो बबल्स निकलते हैं वो CO2 को बताते हैं और उनमें साथ में ऊर्जा। श्वसन की जो प्रक्रिया है बेसिकली 2 तरह की होती है, वायवीय श्वसन और अवायवीय। वायवीय श्वसन क्या करता है, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। जैसे मनुष्य, मतलब ग्लूकोज का उपचयन का मतलब जब ये क्रिया होती है तो लार्ज अमाउंट में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन क्या है, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता, इसमें ग्लूकोज का उपचयन पूर्ण रूप से नहीं है। ना तो अवायवीय श्वसन में ना तो ग्लूकोज का पूरी तरह उपचयन होता है और ना ही ऑक्सीजन की उपस्थिति की इसमें ज़रूरत है। मानव का जो श्वसन तंत्र है, आगे जो हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो पूरा श्वसन तंत्र है। इसमें मैं आपको जस्ट एक एरो से समझा रही हूँ कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। इसका डायग्राम मैं आपको बाय पिक भेजूंगी, तो आप वो बनाइएगा, कॉपी पे से ड्रा कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग इसको लर्न कीजिएगा। तो मानव श्वसन तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, नासाद्वार जिससे हवा अंदर जाती है, ग्रसनी से आगे कंठ से वो श्वासनली में, श्वासनली से श्वसनी से श्वसनिका, फिर हमारे फेफड़े जिनको फुफ्फुस बोला जाता है, और फिर कुपिका, कोश और रुधिर वाहिकाओं में लास्ट का है रुधिर वाहिका। ये जो सारी एरो दी गई 1 बाय 1, यहाँ से नासाद्वार से जब वायु एंटर करती है तो रुधिर वाहिकाओं में जाकर क्या कोशिकाओं में ऑक्सीजन जब पहुँचती है तो सारी ग्लूकोज की ब्रेकेज की क्रिया पूरी होती है। तो इसके बाद मैं आपको भेजूंगी